अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ फार्मेसी के एडमिशन्स के रिगार्डिंग, यानी कि अगर आप जम्मू कश्मीर में बी फार्म या डी फार्म यानी कि फार्मेसी का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसका एडमिशन का प्रोसीजर कैसे होता है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, कौन बच्चा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में फार्मेसी का कोई कोर्स कर सकता है, उसके अलावा सिलेक्शन के लिए आप लोगों को कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसका सिलेबस क्या रहता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है और एप्लीकेशन फॉर्म्स कब तक आ जाएंगे, सेफ स्कोर वगैरह क्या रहेगा, फी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे फार्मेसी के एडमिशन्स के रिगार्डिंग। तो देखिए हमने ये सीरीज एक स्टार्ट करी है जिसमें हम टॉप कोर्सेज के बारे में बच्चों को समझाते हैं, उनका एडमिशन प्रोसीजर वगैरह सारा कुछ उनको जम्मू कश्मीर यूटी के हिसाब से समझाते हैं। अगर आप भी किसी एडिशनल किसी भी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में उस कोर्स के बारे में बता दीजिए। अगर रेलिवेंट था तो हम उस पर डिटेल वीडियो डाल के आप लोगों को, रेलिवेंट क्या आप बता दीजिए, हम वीडियो डालेंगे और आप लोगों को जब वो पूरा का पूरा समझा लेंगे कि आप उस कोर्स को जम्मू कश्मीर में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पे यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि फार्मेसी होती क्या है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो फ्रेशर्स बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कोर्स का। तो फार्मेसी की अगर मैं बात करूँ, ये जो कोर्स आपका होता है ये आपका मेडिसिन के रिलेटेड होता है। इसमें आपको मेडिसिन के बारे में पढ़ना होता है। मेडिसिन यानी कि कौन सी मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, उस मेडिसिन को डिस्पेंसिंग किस तरह से उस मेडिसिन की होती है, यानी कि उसको हम जो है वो पेशेंट्स तक कैसे पहुंचाते हैं और उस मेडिसिन का हमारी बॉडी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट वो हमारी बॉडी में करती है, साथ में हमारी बॉडी उस मेडिसिन के साथ क्या करती है, यानी कि इसको अगर हम मेडिसिन की भाषा में कहें तो इसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक, ये सब हमने जो है वो फार्मेसी के कोर्स में ही पढ़ना होता है। यानी कि ओवरऑल ये जो कोर्स हमारा होता है ये मेडिसिन के रिलेटेड ही होता है। साथ में अगर हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग जो हमारा होता है उसमें मेडिसिन के बारे में नहीं पढ़ा जाता। उसमें क्या होता है, हालांकि उसमें होती है फार्माकोलॉजी थोड़ी सी, लेकिन कोर्स जो होता है नर्सिंग का वो होता है पेशेंट केयर के रिलेटेड, यानी कि पेशेंट्स की केयर करना हॉस्पिटल्स में या नर्सिंग होम्स में पेशेंट्स की केयर करना उनको दवाइयाँ, जो फार्मासिस्ट उनको जो है वो दवाइयाँ डिस्पेंस करेंगे या जो प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर दवाइयाँ, तो वो पेशेंट्स को देना या पेशेंट्स की बॉडी में एडमिनिस्टर करना, ये नर्सिंग का होता है। यानी कि ओवरऑल वो पेशेंट्स की केयर के रिलेटेड होता है। लेकिन जो फार्मेसी होती है इसमें आपको जो है वो मेडिसिन के बारे में ही यहाँ पे पढ़ना होता है। फिर चाहे आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में भी जो है वो काफ़ी सारी जो मेडिकल शॉप्स होते हैं या फार्मेसी की जो शॉप्स होते हैं जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह बेची जाती हैं, वो यही फार्मासिस्ट ही होते हैं। उन्होंने यही मेडिकल का कोई कोर्स किया होता, कोई कोर्स क्या मतलब फार्मेसी का कोर्स किया होता है। ठीक, ये आपका आता है फार्मेसी में। ठीक, काफ़ी अच्छा कोर्स है। स्कोप के बारे में आगे चल के मैं बात करूँगा। ठीक, अब हम चलेंगे एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया पे कि जम्मू कश्मीर में कौन बच्चा यहाँ पे फार्मेसी का कोर्स करता है। ठीक, फार्मेसी के लिए जम्मू कश्मीर में जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, सबसे पहले कैंडिडेट जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी या यूटी लद्दाख का रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि उसके पास यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख की रेजिडेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक, यानी कि जिसको हम सिंपल भाषा में डोमिसाइल कहते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, लद्दाख की भाषा में हम उसको जो है वो एसटी सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक, लद्दाख वाले बच्चों को एसटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए या डोमिसाइल या रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो भी होती है वो होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर वाले बच्चों के पास जम्मू कश्मीर की जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक, अदर स्टेट्स या अदर टेरिटरीज के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है फार्मेसी के लिए। उसके बाद बच्चे का जो वो 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यानी कि अगर आपने 12th अपना मैथ फील्ड से किया है तो भी आप फार्मेसी में जा सकते हैं। अगर आपने अपना 12th जो है वो साइंस बैकग्राउंड यानी कि बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट से किया है, यानी कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा हो, तो भी आप फार्मेसी के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक, बस यही आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है। एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया जम्मू कश्मीर में नहीं होता और ना ही फार्मेसी में कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पे होता है। ठीक, अब मैं अगर थोड़ा सा आपको फार्मेसी के बारे में और एलॉबरेट करके समझाऊं तो फार्मेसी में हमारे पास कुल मिला के 3 ब्रांचेस होती हैं। एक हमारे पास होती है बी फार्मेसी यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये हमारा 4 साल का प्रोफेशनल और डिग्री का कोर्स होता है। ठीक, ये हमारा 4 साल का इसका ड्यूरेशन होता है और 8 सेमेस्टर्स में ये कोर्स हमारा डिवाइड होता है। ठीक, इसमें आपकी ग्रेजुएशन भी आ जाती है और उसके अलावा आपको अपनी डिग्री वगैरह भी यहाँ पे आ जाती है। ठीक, बी फार्म के बाद हमारे पास होता है डिप्लोमा, यानी कि जिसको हम डी फार्मेसी कहते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी जिसको हम कहते हैं। ये कोर्स आपका 2 साल का होता है, 2 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। तो 2 साल में ये आपका डिप्लोमा आ जाता है। इसमें आपकी ग्रेजुएशन नहीं आती। ठीक, इसमें सिंपली आपका डिप्लोमा आता है। अब किसी बच्चे ने अगर डी फार्म किया होगा, अगर वो चाहता है कि उसकी ग्रेजुएशन भी हो तो उस कंडीशन में उसको लेटरल एंट्री करके जो है वो 3 साल और देना पड़ता है बी फार्मेसी में। 3 साल ही उसको फिर देना पड़ता है बी फार्मेसी में। तो उसको 3 साल वो 2 साल डिप्लोमा के 5 साल में फिर उसकी ग्रेजुएशन होती है। लेकिन आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप डायरेक्टली बी फार्मेसी कर लो, आपका 1 साल बच जाएगा और आपकी ग्रेजुएशन भी आ जाएगी और डिग्री भी आ जाएगी। उसके बाद नई ब्रांच इसमें एक ऐड हुई है, वो हमारा है फार्म डी, यानी कि डॉक्टरेट इन फार्मेसी या जिसको हम कहते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी जिसको कहा जाता है। ये नया कोर्स है, रिसेंटली पिछले 1-2 सालों से इसको जो है वो
काफ़ी मार्केट में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो डिप्लोमा फार्मा डी थी, जिस डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं, फार्म डी इसको कहते हैं यूजुअली हम, फार्मा डी, डॉक्टरेट इन फार्मेसी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इसको कहा जाता है। ये 6 साल का कोर्स हमारा होता है और 12 सेमेस्टर्स में ये कोर्स हमारा डिवाइड होता है। इसमें आपकी जो है वो 4 साल की बी फार्म भी आती है और उसके बाद यहाँ पे 2 साल का इसमें मास्टर्स भी आती है, ठीक, एम फार्म भी इसका आता है। कुल मिला के आपको जो वो ये 6 साल का होता है, ठीक। काफ़ी अच्छा कोर्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर यूटी में ये कोर्स कहीं पर भी नहीं करवाया जाता है। ये कुछ ही कॉलेजेस में करवाया जाता है, जम्मू कश्मीर के बाहर ही ये आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ आपको बी फार्मा और डी फार्मा करवाया जाता है। फार्मा डी यहाँ पे नहीं करवाया जाता है। हालांकि अगर हम फार्मा डी की बात करेंगे, फार्मा डी बहुत 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 अच्छा कोर्स है, लेकिन जम्मू कश्मीर में होता नहीं, तो इसलिए हम इसको स्किप ही कर लेंगे। हम हम डी फार्मा और बी फार्मा को ही यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे। लेकिन फार्म डी जो हमारा ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। अगर आप बाहर करना चाहते हो तो फार्मा डी के लिए चले जाना। इसकी जो वो हॉस्पिटल फार्मेसी में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड होती है और है भी काफ़ी अच्छा कोर्स। इसको करने के बाद आप नीट पीजी भी देके जो है वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी आप यहाँ पे बन सकते हैं। बहरहाल वो अलग बात है, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक। समझा दिया मैंने आपको 3 ब्रांचेस में, 2 ही ब्रांचेस हमारी यहाँ पे होती हैं, ठीक। बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि डिप्लोमा और डिग्री हमारी होती है। लेकिन फार्म डी हमारा नहीं होना चाहिए जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन अभी नहीं होता। मे बी आने वाले 2 साल 3 साल के बाद यहाँ पे हो, ठीक। जब होगा आपको इन्फॉर्म में कर दूंगा। अब सिलेक्शन के प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है, पहले क्या होता था कि डी फार्मेसी के एडमिशंस अलग होते थे और बी फार्मेसी के एडमिशंस अलग होते थे। लेकिन 2024 से दोनों के एडमिशन साथ साथ होते हैं, कि दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म साथ होते हैं और दोनों का एंट्रेंस भी साथ में यहाँ पे, यानी कि मतलब दोनों का एग्जाम भी यहाँ पे, फॉर्म्स वगैरह साथ में ही यहाँ पे आ जाते हैं। अब सिलेक्शन के प्रोसीजर के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको दोनों के लिए जो है एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले हमारा डी फार्मेसी के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होता था, 12th के मार्क्स के बेस पे इसकी सिलेक्शन हो जाती थी। लेकिन 2024 से वो सारा का सारा बोपी ने खत्म कर दिया और काफी अच्छा स्टेप जेके बोपी ने उठाया। उन्होंने जो मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होती थी वो सारा का सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया। उन्होंने सभी डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी रखा, जो कि काफी अच्छा अपडेट इन्होंने लाया। क्योंकि जब मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो जाती थी, उसमें कोविड के जो 2-3 साल थे, उसके जो उन 2-3 सालों में जो बच्चों ने 10th या 12th पास किया हुआ था, उनके 85-90% मैक्सिमम बच्चों की परसेंटेज हुआ करती थी। उससे क्या होता था, जब मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो जाती थी तो वही बच्चे जो होते थे हाई मेरिट में आ जाते थे और गवर्नमेंट सीट्स वही बच्चे ले लेते थे जिन्होंने रिसेंटली पास किया हुआ होता था। उनको जब वो फिर प्राइवेट वगैरह में एडमिशन मिल जाता था। लेकिन अब बोपी ने वो सारा सिस्टम खत्म कर दिया। उन्होंने जो वो एंट्रेंस सभी डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एंट्रेंस रखा, जो कि बहुत बहुत अच्छा स्टेप जेके बोपी ने उठाया, ठीक। अब दोनों कोर्सेज के लिए आप लोगों को जो वो जेके बोपी का एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक। एक एंट्रेंस हमारा होता है बीएससी नर्सिंग का, वो नहीं, फार्मेसी का हमारा अलग एंट्रेंस होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक। बी फार्म के लिए आपका जो सिलेबस रहता है एंट्रेंस का, वो सेम एज इट इज जो नीट का रहता है, ठीक, वही सिलेबस आपको यहाँ पे भी रहता है। लेकिन इसमें मैंने आपको बोला कि इसमें मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी एलिजिबल है। अब इसमें सिलेबस फिर आपका 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे उनको सेम एज इट इज जो नीट का सिलेबस है वो रहता है, और उसके बाद जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको बायोलॉजी के बदले मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ पे 11th और 12th की मैथमेटिक्स का सिलेबस वहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक। बायोलॉजी स्किप हो जाती है, उनको मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट वहाँ पे आ जाता है। उनको 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को देना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो है वो 11th और 12th की सिलेबस में यहाँ पे होती है, ठीक। इस तरह से आपका यहाँ पे रहता है, ठीक। एंट्रेंस आपका होगा, ठीक। एंट्रेंस जो बच्चा क्वालिफाई करेगा, जिस बच्चे का स्कोर अच्छा खासा आएगा, वही बच्चा जो होता है वो यहाँ पे उसको एडमिशन यहाँ पे मिलता है, ठीक। अब मैं अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ तो कॉलेजेस आपके फार्मेसी में अलग कॉलेजेस हैं और डी फार्मेसी में अलग करके मैं आपको समझाता हूं। तो पहले मैं आपको बी फार्मेसी के बारे में बता देता हूं। देखो, बी फार्मेसी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, जो हमारी है कश्मीर यूनिवर्सिटी, ठीक। कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वही एक हमारी है गवर्नमेंट, ठीक। बाकी इसमें 4 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक। बी फार्मेसी में हमारे पास 4 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। 4 के 4 जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो जम्मू डिवीजन में है, ठीक। कश्मीर डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ एक बी फार्मेसी का कॉलेज है, वो हमारा है कश्मीर यूनिवर्सिटी का कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। बाकी जो 4 कॉलेजेस हैं वो हमारे हैं प्राइवेट, जो कि जम्मू डिवीजन में पढ़ते हैं, ठीक। प्राइवेट में आपकी फी काफी लाखों में होती है, 1 लाख के अराउंड, आपकी 1 लाख के प्लस भी जाती है, तो अब मान लो कि 1 लाख के अराउंड वहां पे होती है। लेकिन गवर्नमेंट में अगर आपको बी फार्मेसी में सीट मिल जाती है, कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो सीट अगर आपको मिल जाती है, तो आपको 20,000 के अराउंड यहाँ पे फी यहाँ पे रहती है, यानी कि काफी कम फी रहती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट, ठीक। कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो सीट्स होती हैं वो हमारे पास कुल मिला के 33 सीट्स होती हैं, जिसमें कंपटीशन काफी होता है। लेकिन जो प्राइवेट की सीट्स होती हैं उनमें मेरे ख्याल से 100 के अराउंड यहाँ पे हर कॉलेज में सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, काफी अच्छा 100 के अराउंड, और 1-2 में उसमें 70 के आसपास कुछ सीट्स यहाँ पे हैं, यानी कि प्राइवेट में अच्छी खासी सीट्स है। गवर्नमेंट में हमारे पास बी फार्मेसी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 32 सीट्स हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद अगर मैं डी फार्मेसी की बात करूं तो डी फार्मेसी में हमारे पास जो वो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। डी फार्मेसी के लिए आपको कश्मीर में भी डिप्लोमा कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, जम्मू में भी फार्मेसी कॉलेजेस देखने को मिलेंगे जिनमें डी फार्म करवाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सभी के सभी जो है वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पे नहीं है, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर जो है उनको जो मेडिकल एजुकेशन है इस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए।
ताकि जो प्राइवेट के इतने सारे कॉलेजेस हैं, इस हिसाब से हमारे फार्मेसी फील्ड जो कि काफ़ी अच्छा फील्ड है, जिसकी डिमांड भी काफ़ी अच्छा है, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में भी इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है, इनका काफ़ी अच्छा रोल है फार्मेसी स्टूडेंट्स का या फार्मेसी फील्ड का। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू कश्मीर में हो, ताकि बच्चों को एक्स्ट्रा फी पे नहीं करने चाहिए। बहरहाल अब जो डी फार्मेसी आपकी है उसके लिए आपको सभी प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे, उसमें आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज देखने को नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर में, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर हो। सिर्फ और सिर्फ बी फार्मेसी के लिए आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेगा, जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के ब्रांच है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 32 सीट्स हैं। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो फार्मेसी के कॉलेजेस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है वो फार्मेसी के हमें काफ़ी सारे कॉलेजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक, सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको समझा दिया, सेम एज इट इज जो नीट करे था, और मैथमेटिक्स वाले बच्चों का भी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब अगर मैं थोड़ा सा स्कोप के बारे में आपको बताऊँ कि फार्मेसी का क्या स्कोप यहाँ पे, देखो मैंने भी डिग्री करी है फार्मेसी में, मैंने भी मेडिसिन स्टडी करी है, 4 साल मैंने अपना B.Pharm कंप्लीट किया है ऑलरेडी। तो फार्मेसी का जो कोर्स आपका है ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। ठीक, इसकी आपको गवर्नमेंट में भी अच्छी डिमांड है, प्राइवेट में भी अच्छी डिमांड है, गवर्नमेंट से ज़्यादा इसकी प्राइवेट में डिमांड है, क्योंकि जब आप अपना फार्मेसी का कोर्स कर लोगे, प्राइवेट में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है, क्योंकि जब आपका डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइसेंस जब आपको मिलेगी, आप आसानी से अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। मेडिकल स्टोर खोलने के बाद आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। साथ में इसकी गवर्नमेंट की भी वैकेंसीज आती हैं, जूनियर फार्मासिस्ट की, या जिसको हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं, उसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड आती है। मतलब उसकी भी पोस्टेज वगैरह आती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आती हैं जितनी नर्सिंग फील्ड में आती हैं। गवर्नमेंट की पोस्टेज कम ही पोस्टेज आती हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें अल्टरनेट ये है कि लाइसेंस मिलेगा, अपना बिजनेस स्टैंड कर सकते हो। उसके बाद बाहर जाना चाहोगे तो बाहर भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। साथ में आपका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं, वहाँ पे अगर आप जॉब कर लोगे, वहाँ पे आपकी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे होती है। मतलब फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है वो 30-40 हज़ार जो है वो बेसिक सैलरी पे करते हैं, जो वहाँ पे फार्मासिस्ट्स होंगे या जो भी केमिस्ट्स वगैरह होंगे, वहाँ पे जो काम वगैरह करते हैं मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में वगैरह काम करते हैं। तो ओवरऑल इस कोर्स का काफ़ी अच्छा स्कोप है। अगर आप कर लोगे तो एक अच्छा कोर्स आपके लिए यहाँ पे रहेगा, और आने वाले दिनों में इस कोर्स का काफ़ी अच्छा स्कोप आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेशन फॉर्म जो इसके होंगे वो मार्च के महीने में रिलीज हो जाएंगे। आप लोग मार्च के महीने में अपना फॉर्म भरोगे, 1000 आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म की फी पे करोगे। देन उसके बाद मई के महीने में आप लोगों का एंट्रेंस होगा, जून के महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई से आपकी जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा वो चलेगा। JKBOP इसकी सारी की सारी प्रोसीजर करती है। आप लोगों को मार्च में JKBOP फॉर्म रिलीज करेगी, आपको JKBOP का फॉर्म भरना है, JKBOP का एंट्रेंस कंडक्ट देना है, एंट्रेंस JKBOP कंडक्ट करेगी, काउंसलिंग कंडक्ट करेगी। आफ्टर दैट आपको जो है वो कॉलेजेस अलॉट होंगे। देन उसके बाद आप लोग जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन कर पाओगे। अब डिपेंड करेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या प्राइवेट कॉलेज मिलता है, वो डिपेंड करेगा कि आपका एंट्रेंस में किस तरीके का यहाँ पे आपका प्रिपरेशन रहती है, एंट्रेंस में आपकी किस हिसाब से परफॉर्मेंस रहती है, वही डिपेंड करेगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या प्राइवेट कॉलेज मिलता है। ठीक, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी यानी कि ओवरऑल फार्मेसी के एडमिशंस के बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में बात करी। सारा कुछ मैंने आपको A to Z करके समझा दिया। कहीं पे कोई दिक्कत होगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप बिना किसी टेंशन के मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर लूंगा।